हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ जो आपकी डेली लाइफ को बना देगा आसान। चाहे वो किचन का काम हो या फिर घर के देसी जुगाड़ हो, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कई बार दोस्तों हमारे घर में गुड नाइट की लिक्विड ख़त्म हो जाती है, जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिससे आप घर पर बहुत ही असरदार मॉस्किटो लिक्विड बना सकते हैं। तो करना क्या है, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है विक्स, जो कि हर घर में अवेलेबल होती है, और विक्स ले लेना है थोड़ा सा। उसके बाद हमें लेना है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डेटॉल। डेटॉल भी घर में हमारे अवेलेबल होती है। तो बस इसे हमें आधा ढक्कन से भी कम डेटॉल डाल लेना है। उसके बाद नींबू डालेंगे। अगर आपके पास कपूर है तो आप कपूर डाल लीजिएगा, जो कि बहुत ही असरदार होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हमें डालने के बाद थोड़ा सा हमें पानी डालना है, ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही पानी को डालना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही 100% वर्क करती है। आप इसे ज़रूर से घर पर बनाइएगा। अगर आपका भी मॉस्किटो रिफ़िल खाली हो गया है तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम रिफ़िल में फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से निकाल कर इसे हम फिल कर लेंगे। अब इसके कैप को हम बिल्कुल टाइटली लगा देंगे, जिससे कि एयर पास बिल्कुल ना हो। तो बिल्कुल टाइटली इसे हमें फिक्स कर लेना है। अब इसे हम फिक्स से एक बार हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब जो इसमें ये विक्स है दोस्तों, जैसे ही इसे हम स्विच बोर्ड में लगाएंगे, जैसे ये गर्म होगा, ये जो विक्स है ना बिल्कुल मेल्ट होने लगेगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। अब आप इसे अपने कमरे में लगा दीजिए और इसे पावर, मतलब इसका जो पावर वाला मोड है वो हाई पे कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा एक अच्छी सी खुशबू के साथ साथ आपके जितने भी घर के सारे मच्छर मक्खी होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जैसे ही मार्केट से हम धनिया पत्ता लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि गर्मियों की वजह से ये जो धनिया के पत्ते होते हैं बहुत ही जल्दी इससे पीले हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं ख़राब होने लगते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा धनिया पत्ता ख़राब होने लगता है और हमारे पैसों की भी वेस्टिंग हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें जिससे आप अपने धनिए के पत्ते को जब चाहे तब यूज़ करें और बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है एक ग्लास, कोई सा भी ग्लास ले लीजिए, लेकिन अगर आप शीशे का ग्लास लेंगे तो बेटर होगा। उसके बाद आपको लेना है एक कंटेनर का कैप। कैप नीचे रखिएगा, उसके ऊपर आप ग्लास को रखना है। ग्लास में हमें हाफ ग्लास पानी भरना है और उसके बाद अपने धनिया पत्ते को, जो भी जड़ें हैं, बस उस ग्लास के अंदर इस तरीके से आपको डाल देना है। मतलब जो भी धनिया के पत्ते की जड़ें होती हैं बस वो ग्लास के जो पानी है उनके अंदर डिप होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। जो कैप आपने कंटेनर का लिया था बस उस कंटेनर को इस तरीके से ले लीजिए। अब आप इसे फ्रिज में रखें, अपने किचन में रखें। इसे फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा, आपका जो धनिया का पत्ता है ना वो 15 दिनों तक बिल्कुल हरा भरा रहेगा और जब चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसके पानी को आपको चेंज करते रहना है बस। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो इसे फ्रिज में रखना बेटर होगा, जिससे कि पत्तियाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। अब आप इसे जब चाहें तब यूज़ करें, 15 दिनों तक बिल्कुल ईजिली आप इसे चला सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, सुबह के टाइम में हमें नाश्ता, खाना, सभी चीज़ें बनानी होती हैं और ऐसे में हम काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ टिप्स के थ्रू काम करें तो काम आसान हो जाता है। करना क्या है, जब भी आप दाल को बॉयल करें तो सबसे पहले आप क्या करें, जो इसमें सफ़ेद झाग निकलते हैं उसे आप निकाल लें किसी कलछी की हेल्प से, क्योंकि ये जो झाग होते हैं ये हमारे शरीर के यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। तो इसे आप ज़रूर निकालें। उसके बाद ही आप अपने दाल में जो भी चीज़ें डालना चाहें, नमक, हल्दी या फिर टमाटर, वो आप डालकर तभी दाल को जो है बनाएं। और इसी टाइम हमारी सब्जी भी अगर बन जाए तो हमारे बहुत सारे समय की बचत हो जाती है। तो आज मैं इसी टाइम अपने सब्जी को बनाने वाली हूँ। कैसे, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना है अरबी, और अरबी को हम बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए हमें फिर से कुकर चढ़ाना होता है और तब जाकर इसे हम बॉयल करते हैं, लेकिन आप दाल बनाते समय ही अरबी को बॉयल कर सकते हैं। आपको लेना है एक टिफ़िन बॉक्स और उसको जो है अरबी को रख देना है इस टिफ़िन बॉक्स में। ध्यान रहे कि जो टिफ़िन आप यूज़ कर रहे हैं उसके जो कैप हैं बिल्कुल टाइट ढक्कन नहीं लगाना है, बस एज इट उठाकर आपको इसे ढक देना है इस तरीके से।
अब इसी के साथ साथ हमें आलू को भी बॉयल करना है, तो आलू को भी बॉयल कर लेंगे और अपने अरबी को भी बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, दाल के अंदर कुछ इस तरीके से आलू को हमें डाल देना है। अब टिफ़िन बॉक्स को भी हम कुकर के अंदर कुछ इस तरीके से रख देंगे। ध्यान रहे कि इतना स्पेस होना चाहिए कि आराम से आप इजीली कैप को, मतलब कुकर के ढक्कन को इजीली आप लगा सकें। इस तरीके से आपको लगा देना है। अब आप इसमें 3 सीटी आने देना है। 3 सीटी आने के बाद ही इसे हम खोलेंगे। तो यहाँ पर मेरी पहली सीटी लग चुकी है और 3 सीटी के अंदर ही हमारा कुकर में बॉयल भी हो जाएगा अच्छे से और अरबी भी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर 3 सीटी हो चुके हैं। चलिए अब कुकर को अच्छे से पहले हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम जो है कुकर को खोलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे खोल लिया है। अब एक चिमटे की हेल्प से हम टिफ़िन बॉक्स को निकालेंगे। हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर मैंने चिमटे की हेल्प से टिफ़िन बॉक्स को निकाल लिया है, ईजिली निकल जाता है। अब हम आलू को भी इसी तरीके से चिमटे की हेल्प से निकाल लेंगे। चलिए अब हम आपको अपनी दाल को भी दिखाते हैं और हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो दाल आप देख सकते हैं, दाल भी अच्छे से हमारे पक चुके हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग तड़का भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले अपने आलू को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से पक चुका है और बिल्कुल सूखा आलू है, ऐसा नहीं है कि इसमें पानी सोख कर लिया है। चलिए अब अरबी को भी हम दिखा देते हैं कि अरबी हमारी पकी है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन बॉक्स को खोल लिया है। अब एक एक करके सारे अरबी को हम निकाल लेंगे। अरबी भी हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसे भी हम काट कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही इसे मैंने नाइफ से कट किया है दोस्तों, ये जो छिलका है ऊपर का अपने आप ही इजीली निकल रहा है। इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो अरबी है वो अच्छे से पक चुका है, क्योंकि ये जो इसके ऊपर के जो छिलके हैं वो इजीली अपने आप ही निकल रहे हैं। तो देखा दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप अपने समय और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हमारा किचन में रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में ही अपने दोनों टाइम का काम चला सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर सुबह रोटी आप बना लिए हैं तो शाम को भी बनाने की बिल्कुल झंझट नहीं है और बिल्कुल ताज़ी ताज़ी रोटियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो करना क्या है इसके लिए, चलिए वो बताते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सुबह आप एक बार रोटी बना लिया और सुबह का टाइम थोड़ा ठंडा भी रहता है, रोटी बना भी सकते हैं। उसके बाद शाम का टाइम इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि हमें रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता और किचन में जाने का ही इच्छा नहीं होती है। लेकिन आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और अपनी फैमिली को अपनी गर्मा गर्म रोटियाँ खिला सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको लेना है एक कुकर और कुकर में लेना है थोड़ा सा पानी, मतलब आधा गिलास पानी आपको डाल लेना है। जब भी आप रात के टाइम में घर के सारे मेंबर खाना खाने बैठे तो आपको क्या करना है कि कुकर में आपको गर्म पानी कर लेना है, उसके बाद इसे गैस पर हीट होने देना है। अब आप अपने कुकर के हिसाब से अपनी रोटियां को गर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जो कुकर है दोस्तों वो चौड़े मुंह वाला है तो इस तरीके के जो बॉक्स आते हैं चौड़े वाले, इस तरीके के बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप 8 से 10 रोटी ईजिली इसमें रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है कुकर चौड़े वाला जो जार आता है चौड़े मुँह का वो नहीं है, तो इसलिए मैंने छोटे टिफ़िन बॉक्स का यूज़ किया है। अगर आपके पास चौड़े मुँह वाला कुकर है तो उसे आप यूज कर सकते हैं बड़े बॉक्स में रखकर। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला जो है टिफ़िन बॉक्स लिया है। अब आपको जितनी भी रोटी गर्म करनी है क्या करना है, इस तरीके के फोल्ड नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक फोल्ड करना है। इससे आपकी जो रोटियां हैं वो टूटेंगी भी नहीं और इजीली आप बहुत अच्छे से गर्म भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है और आप देखेंगे दोस्तों आपकी जो रोटी है ना, बिल्कुल सुबह जैसी गरम गरम रोटियां आप रखते हैं ना, बिल्कुल वैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 6 से जो है 6 रोटियां रख दी हैं टिफ़िन बॉक्स में। अब आपको इसे क्या करना है, जैसे ही आपके कुकर का पानी गर्म हो जाए अब इसके ऊपर लिड लगा देना है। लिड बिल्कुल हल्के हाथों से ही लगाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट बंद करना है। अब इसमें मैंने पानी रख दिया है, जार रख दिया है। अब आप अपने रोटी के जो डब्बे हैं बस इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि जो रोटी का डब्बा है बिल्कुल कुकर के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुकर के ऊपर हो जिससे कि लिड ना लगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमें लिड लगा देना है। विसल आपको नहीं लगाना है, सिर्फ रबड़ लगाना है। कुकर की रबड़ लगे रहने देना है, कुकर की सीटी बिल्कुल नहीं लगना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से गर्म होने देना है हाई फ्लेम पे।
और यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुका है। चलिए अब आपको हम रोटी जो है दिखाते हैं, मतलब अच्छे से ये गर्म हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब कुकर को खोल कर दिखाते हैं और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम जो है अपने टिफ़िन बॉक्स को निकाल देंगे। पहले हम कुकर को नीचे रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से जो है सेफली तरीके से आपको टिफ़िन बॉक्स को निकाल लेना है कपड़े की हेल्प से और कुकर को हटा देना है। अब यहाँ पर हम अपने टिफ़िन बॉक्स को खोलकर दिखाते हैं। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, बिल्कुल जैसे आप गरम-गरम रोटियाँ बनाकर रखते हैं ना अपने कैसरोल में, बिल्कुल वैसी रोटियाँ आपको खाने को मिलेंगी और कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये रोटी बासी है। मतलब सुबह की रोटी आप शाम को ईज़िली खिला सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा और साथ में आपको इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा और कोई घर का जो मेंबर होते हैं ना वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे रोटियां खाकर और बता भी नहीं पाएंगे कि ये सुबह की रोटियां हैं। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टूट नहीं रही है क्योंकि इसे मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया है। ये बिल्कुल भी कहीं से भी टूटी नहीं है। तो इस तरीके से आप भी एक टाइम में 2 टाइम का रोटी बना सकते हैं और अपने एनर्जी लेवल और अपने टाइम को बचा सकते हैं। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों जब भी हम वॉशिंग मशीन में शर्ट को धुलते हैं तो क्या होता है, शर्ट के बटन जो है ढीले हो जाते हैं या फिर वो गुम हो जाते हैं या फिर उनका लुक ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना होता है, हमें शर्ट के बटन को चेंज करना होता है जो कि हमारे शर्ट के लुक को ख़राब कर देता है। तो ऐसे में क्या करना है जिससे कि हमारा जो शर्ट का बटन है वो बिल्कुल ख़राब ना हो और स्टे रहे। तो यहाँ पर आपको लेना है नेल पॉलिश और अपने नेल पॉलिश को क्या करना है, शर्ट के पीछे की साइड में जहाँ पर हम बटन को टक करते हैं बस वहाँ की साइड में हमें इस तरीके से नेल पॉलिश को लगा देना है। अगर आपके पास सेम कलर की नेल पॉलिश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। इससे क्या होगा कि जो हमारे बटन जो पीछे की साइड में टक किए होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, स्टे करेगा और ये बिल्कुल थिक हो जाएंगे जिससे कि आप वॉशिंग मशीन भी धुलेंगे तो वो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो होप करती हूँ ये ट्रिक आप सभी को पसंद आए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक की थैली में लिक्विड की जो चीज़ें होती हैं वो गिरने लगती है और कैरी भी नहीं हो पाती है। तो एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली इसमें नॉट लगा सकते हैं और एक बूंद भी इसमें से गिरने वाला नहीं है। प्लास्टिक के दोनों हैंडल को पकड़ लेना है कुछ इस तरीके से। अब सेंटर को पकड़ना है। अब एक हाथ से हम सेंटर को पकड़ेंगे और एक हाथ से दोनों हैंडल को घुमाते हुए आगे की तरफ लेकर आना है। सेंटर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है और उसे हमें आगे की तरफ लेकर आना है और इसमें नॉट लगा देना है बिल्कुल टाइट। अब इसमें 2 नॉट लगाना है बिल्कुल टाइटली तरीके से। अब आप देख सकते हैं इसमें से एक बूंद भी कोई भी चीज़ आप लेकर आएँ प्लास्टिक की थैले में, कभी भी सब्जी वगैरह भी लेकर आते हैं या जूस वगैरह, तो इस तरीके से नॉट लगा देंगे ना तो बिल्कुल भी आपका जो है जूस या फिर सब्जी बिल्कुल गिरेंगे नहीं और ईजिली आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो होप करती हूँ ये ट्रिक आप सबको समझ आई होगी। समझने से पहले आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों गर्मियाँ आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि ये चींटियाँ गर्मियों में अक्सर बहुत ज़्यादा दिखने लगती है और ये कहीं पर भी चली जाती हैं, जैसे कि हमारे किचन में ये रोटी के डब्बे में चली जाती हैं और रोटियां ख़राब कर देती हैं। यहाँ तक कि दाल चावल में भी चींटियाँ लग जाती है जिससे कि वो खाने लायक बिल्कुल नहीं बचता है। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि चींटियाँ जो है हमारे खाने को ख़राब ना करें, तो करना क्या है, आपको लेना है एक थाली और थाली में पानी को एक हिस्सा भर देना है, मतलब थाली का एक हिस्सा आपको पानी से भर देना है। अब आप अपने रोटी के डब्बे को कुछ इस तरीके से रखें जिससे कि चींटियाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आप दाल चावल भी रखते हैं तो इस रोटी के डब्बे के नीचे आप दाल चावल को भी रख सकते हैं जिससे कि चींटियाँ उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगी और आपका खाना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने खाने को सेफ रख सकते हैं और अपने किचन के काम को आसान बना सकते हैं। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों कुछ इस तरीके के टमाटो केचप या फिर टमाटो सॉस आपके घर में तो आते ही रहते हैं और इसे बच्चे बहुत मन से खाते हैं, लेकिन इसे खाली होते इसे हम उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन इसे आप भूलकर भी मत फेंकिएगा, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि इससे भी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। करना क्या है चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर इस खाली पाउच के अंदर हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है। ये बिल्कुल खाली हो चुका था, आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था और इसमें थोड़ा सा हमें पानी ले लेना है। अब इसे अच्छे से हमें पानी डालते इसे मिक्स कर लेना है। जो भी टमाटो सॉस बचा है उसे हम यूज़ करेंगे।
कहाँ करना है, यहाँ पर मैंने लिया है पीतल की कढ़ाई। आप लोहे की कढ़ाई में यूज कर सकते हैं, पीतल की कढ़ाई में यूज कर सकते हैं। अब जो भी टमाटो सॉस था इसमें, मैंने इसे कढ़ाई में निकाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा विम जेल डालेंगे, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। अब ये हमारे बर्तन को बिल्कुल चमचमाएगा। जी हाँ, जैसे इसे आप बर्तनों को रब करेंगे, आप देखेंगे आपके आंखों के ही सामने ये बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल मैजिक की तरह ये काम करेगा। तो इस तरीके से आप बचे हुए सॉस का यूज कर सकते हैं अपने लोहे की कढ़ाई के ऊपर, अपने लोहे की तवे के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने जब भी अपने टमाटो केचप को खाली करती हूँ तो इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। मिनटों में ये चमक जाते हैं और हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल साफ़ हो जाती है और कोई बता भी नहीं पाता है कि इसे मैंने मिनटों में साफ़ किया है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई और पीतल की कढ़ाई में हमें साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी। तो इस तरीके से आप बचे हुए सॉस का यूज़ कर लेंगे तो आपका काम मिनटों में हो जाएगा और आपकी कढ़ाई बिल्कुल मिनटों में चमक जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको पानी डालकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनटों में ही ये चमक गई है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं पानी से अच्छे से धुलकर आपको दिखाऊंगी। तो आप भी इस ट्रिक को जरूर ट्राई करिएगा और अपने कढ़ाई को मिनटों में चमका सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो दोस्तों, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।